हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट के क्या सेंटीमेंट रहने वाले हैं, स्पेशली फॉर मिनी के विषय में देखेंगे। हम माइक्रो के विषय में ऑलरेडी वीडियो हमने पोस्ट कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल है, उसके बेस पे ही हमें डिसीजन लेना है कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में भी जाए तो हमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ना होती हुई दिखाई पड़े। पिछले 2 महीने की गिरावट थी, मार्केट थोड़ा समराइज वे में हायर साइड में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। क्या सेंटीमेंट रहेंगे उसको हम देखेंगे। नए लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन दबाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। साथ में हम सीधे चार्ट पे आ चुके हैं। चार्ट की एनालिसिस करते हैं सिल्वर कॉमेक्स से। कॉमेक्स हमारे लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हमें डेटा बेटर वे से मिलता हुआ आता है और एक हमें बी बिल्डिंग में ये साथ देता हुआ नज़र आता है। कॉमेक्स और साथ में जो गोल्ड है, गोल्ड का कॉमेक्स, सिल्वर का कॉमेक्स, दोनों अगर डायरेक्शन मूव में जाते हैं तो इंडियन मार्केट एमसीएक्स को भी एक अपनी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 2 महीने की गिरावट थी, उसके बाद मार्केट पॉज लिया है। पॉज लेने के साथ में इंपॉर्टेंट क्या रहा है कि एक अच्छी क्लोजिंग भी किया, लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी में अभी फिलहाल क्लोज किया है इसने। पॉजिटिव क्या है, 31 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो सेंटीमेंट्स यहाँ बेटर है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवरी करने के साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में अगर हम वीकली में जाते हैं तो वीकली में पिछले कुछ वीक से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। थोड़े टाइम इसने डाउन साइड क्लोज किया था 30.5 के बाद में, लेकिन ओवरऑल जो मैक्सिमम रेंज इसने बनाया है, जैसा हमने माइक्रो में भी देखा था, 30.9 से लेके 30 के आसपास, 30.8 के आसपास बना के रखा है। मतलब 1 पॉइंट के अराउंड में ये रेंज बना के रखा है। इसमें आप वीक की बात कर लेते हैं तो मल्टीपल्स वीक्स जो भी नवंबर से लेके अभी तक की ट्रेडिंग रही है, अगर इसमें आप देखते हो तो नवंबर 2nd वीक में अप्रॉक्सीमेट एंट्री हो चुकी थी और उसके बाद में कंटिन्यू हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी अप्रॉक्स 3 महीने हो चुके हैं हम इसी रेंज में घूम रहे हैं फिलहाल के लिए। अब लास्ट वीक है, कुछ दिन बचे हैं इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें अगर आप देख रहे हो तो अभी भी इसके लिए स्टिल 31.9 या फिर 32 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उससे पहले 31.5 और सपोर्ट के लिए 30.88 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 30.5। ये इसके लिए रेंज बनती हुई इस वीक के लिए नज़र आ रही। ये वीक भी एक काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। डिटेल में मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगा किस दिन कौन सा इम्पैक्टफुल डिसीजन रहने वाला है मार्केट के लिए, जो मार्केट के मूव पे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर करें, उसके लिए हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किस दिन मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उस तरह से हम अपना रिस्क रिवार्ड को प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में अगर हम डेली में बात कर लेते हैं, डेली में मार्केट एक सैंडविच टाइप का मिक्स रिएक्शन बनाता हुआ देखने को मिला। 2025 में एक तेज़ी अच्छी हुई थी, बट उसके बाद में दोबारा से एक रेंज में क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इसके लिए कंडीशन क्या है, 30.88 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे 30.5 सेकेंड सपोर्ट लेवल है। फिर इम्पॉर्टेंट और जो यहाँ पे जिसको तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो जाए, 30.3 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नहीं देखना चाहिए, तब तक मार्केट में सेंटीमेंट्स पॉजिटिव रहने के चांसेस रहेंगे। हायर साइड की बात कर लेते हैं, 31.5 और 32 का रेंज यहाँ पे बन सकता है। अगर कुछ डायरेक्शन ऐसा कोई न्यू सेंटीमेंट्स आता है, जो इस वीक में 3 दिन ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मार्केट में आपको चांस बनता हुआ देखने को मिलेगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बन सकती है। तो इस वजह से आपको वो 3 दिन कौन से होने वाले हैं, उसके लिए आपको इवनिंग की वीडियो देखना मस्ट रहेगा। मिनी के लिए बात कर लेते हैं। मिनी मंथली में भी यहाँ पे सिमिलर टाइप से पैटर्न बनाया है। पॉजिटिव क्या है, प्रीवियस कैंडल का जो बॉडी है उससे ऊपर क्लोज करते हुए नजर आ रहा है। नेगेटिव क्या है, 33 से थोड़ा डाउन साइड आया है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग लगभग 2000 पॉइंट तक की यहाँ पे हुई है। अब उसके बाद में मार्केट में क्या सेंटीमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। 91,000 के ऊपर क्लोजिंग, साथ में प्रीवियस कैंडल से हाई क्लोजिंग, सपोर्ट ऑलरेडी 90,300 का लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस 93,280 का लेवल ऑलरेडी एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट के लिए हायर साइड का ये जोन इंपॉर्टेंट है ब्रेक करने के लिए। 94 से लेके 96 का लेवल मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा। नीचे के लिए अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी आप देखोगे 90,000 से लेके 88,000 तक का रेंज इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए भी जो करंट सिचुएशन बनी है इसमें अगर आप देख रहे हो तो मैक्सिमम टाइम मार्केट के सेंटीमेंट बने हैं वो अगर आप देखते हो तो 90,300 के आसपास से लेके 90,800 से लेके 93,300 इसके बीच में मैक्सिमम चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बात करें तो 90,300 इंपॉर्टेंट और अच्छा सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाला है। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें, थिकनेस थोड़ा प्लस करते हैं जिससे में क्लियरिटी रहे। अगर इसकी कलर की बात कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं
तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट 90,300 से लेके इंपॉर्टेंट जोन है। फिलहाल के लिए इस वीक के लिए मार्केट की सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाले हैं और वो इसी रेंज में इसको मैक्सिमम टाइम बिताने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें नेक्स्ट मंथ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेके जाएगा। फरवरी मंथ में इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी रहती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। पर एक वीक पहले से हमें कॉन्ट्रैक्ट को चेंज भी करना पड़ता है। इस वजह से अपना पोजीशन प्राइस एक्शन को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं आप बड़े मूव के लिए बैठे हुए हैं कि मार्केट में डायरेक्शनल मूव आके 96 97 जाएगा। पॉसिबिलिटी कभी भी डिनाई नहीं की जा सकती है, लेकिन श्योरिटी के लिए हमें एक दो इंडिकेशन और चाहिए, वो होता है प्राइस एक्शन का। फिलहाल की एक रेंज का फॉर्मेशन है। मार्केट की जिस डायरेक्शन में ओपन होगा, अगर ये सबसे पहले 92,000 के ऊपर निकलता है तो 93,300 के लेवल 1300 से 1400 पॉइंट का ये रेंज रहेगा। अगर इन केस ये 91 के नीचे निकलने की कोशिश करता है तो फिर मार्केट के सेंटीमेंट दोबारा से इसको 90,300 की तरफ लेके जाने की कोशिश करने वाले हैं। डेली में अगर आप कंडीशन देखते हो तो डेली में भी एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के रखा है और उस प्राइस एक्शन को अगर आप देख रहे हो 2025 में तेजी बना के रखा है। तेजी बनाने से पहले इसने बेस का फॉर्मेशन किया है और बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी फॉर्मेशन कर रहा है। अब 90,300 के ऊपर की क्लोजिंग इसको डायरेक्शन मूव देके 94,500 600 की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगी। जब तक ये ऐसा कुछ नहीं करता है, मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। उस बीच में हमें विद इन रेंज रहना है। लेकिन जो 2 से 3 दिन इसमें रहने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। उस दिन आपको अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको इवनिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी, जैसे ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर किया। अभी हम डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस से रिएक्ट करता हुआ सपोर्ट पे है, तो दोनों तरफ मार्केट के लिए जब तक क्लियर इंडिकेशन फॉलोअप नहीं आता है, 92,000 के ऊपर की क्लोजिंग 93 तरफ लेके जाएगी। अगर ये दोबारा 91,000 के नीचे क्लोज करता है तो फिर इसके लिए डायरेक्शन मूव अगेन 90,200 300 की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। साथ में अगर हम 4 आवर में देखने की कोशिश करते हैं तो 4 आवर में मार्केट के सेंटीमेंट्स बार बार गैप अप कर रहा है मार्केट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन बना हुआ है। यहाँ आप देख रहे हो गैप डाउन, जिसने क्लियर कट इंडिकेशन किया था 92,600 के आसपास तक का, तो ये इसको फिल करना पड़ेगा। इसने एक बार फिल करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ डाउन साइड क्लोज किया। तो ये जब तक 92,000 से ऊपर क्लोज करता हुआ 92,600 700 जो इसके लिए रेंज बना के रखा हुआ है, ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है इसको क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने जब से इसमें एंट्री किया है इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले 92 के ऊपर क्लोजिंग करते हुए 92,700, उसके बाद में 93,300 का रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला हायर साइड के लिए। इन केस मार्केट जो गैप अप गैप डाउन कर रहा है, इस वजह से क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट इन केस ये नीचे निकलता है 91 के नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए 90,800, उसके बाद 90,300 400 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट के लिए देखने को मिलेंगे। ओवरऑल इस वीक का जो डिसीजन रहने वाला है, मार्केट कोई डायरेक्शन डिसाइड करे उसके बाद ही हम डिसीजन पर जाएंगे, लेकिन अभी क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विद इन रेंज है मार्केट। रेंज डिसाइड करे उधर आपको 1500 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।